नमस्कार। जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ सुप्रीम कोर्ट के हाल में आए एक फैसले पर चर्चा करूंगी, जिसमें कोर्ट ने बताया है कि किसी कर्मचारी को नौकरी से निकालने का दंड कब दिया जा सकता है और कब नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी के दौरान मिसकंडक्ट यानी कदाचार पर सजा सुनाए जाने के बारे में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि नौकरी से बर्खास्तगी सबसे कड़ी सजा है। नौकरी से बर्खास्तगी का कदम सिर्फ उन्हीं मामलों में उठाया जाना चाहिए जहां दुर्व्यवहार बहुत गंभीर हो और जहां किसी भी तरह की नरमी या सहानुभूति दिखाना गलत और अनुचित हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच के दौरान निलंबन की अवधि को नौकरी से बर्खास्तगी के अलावा दूसरी सजा के तौर पर नहीं लगाया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि नौकरी से बर्खास्तगी को आम तौर पर तब सही माना जाता है जब गलत व्यवहार इतना गंभीर हो कि कर्मचारी का बने रहना अनुशासन, भरोसे या संस्थान के कामकाज के लिए बिल्कुल खिलाफ हो। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, अनैतिक आचरण, गबन, नियोक्ता को भारी नुकसान पहुंचाने वाले काम या नौकरी जारी रखने के लिए पूरी तरह से वो व्यक्ति अयोग्य साबित करने वाला व्यवहार करे, उन मामलों को अलग नजरिए से देखा जाता है। हालांकि अगर गलत व्यवहार में भ्रष्टाचार, अनैतिक आचरण, गबन या नियोक्ता को साबित नुकसान शामिल नहीं है और कर्मचारी का सेवा काल बिना किसी बड़े दाग धब्बे के लंबा रहा है, तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को सावधानी से ये देखना चाहिए कि क्या कोई हल्की सजा देने से न्याय का मकसद पूरा हो सकता है। कोर्ट ने नौकरी से निकालने की सजा को सबसे कठोर सजा मानते हुए कहा कि इससे नियोक्ता और कर्मचारी का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और आमतौर पर कर्मचारी को पिछली नौकरी से मिलने वाले फायदे जैसे रिटायरमेंट के बाद के लाभ नहीं मिल पाते। इससे न सिर्फ कर्मचारी की कमाई का मौजूदा जरिया खत्म होता है, बल्कि उस पर निर्भर परिवार के सदस्यों का जरिया भी खत्म हो जाता है। इसलिए इसका बुरा असर न सिर्फ बर्खास्त कर्मचारी पर पड़ता है, बल्कि उन सभी लोगों पर पड़ता है जो उस पर निर्भर होते हैं। कोर्ट ने कहा है कि जब इसे देखते हुए बर्खास्तगी जैसी जब कड़ी सजा देनी हो, तो उस समय बहुत सावधानी बरती जानी चाहिए और उन चीजों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कदाचार के दोषी कर्मचारी को दंड देने के आधार और मानदंड बताने वाला ये फैसला जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने 11 जून को दिया। कोर्ट ने महाराष्ट्र की बिजली वितरण कंपनी की एक महिला कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त करने के आदेश को खारिज कर दिया है और बर्खास्तगी के अलावा कोई और दंड पर विचार करने के लिए मामला डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को वापस भेज दिया है। कोर्ट ने कहा कि नौकरी से निकालना सबसे कठोर सजा है, इसलिए अनुशासनात्मक अधिकारी को संबंधित चीजों जैसे कदाचार की प्रकृति और गंभीरता, लंबी सेवा रिकॉर्ड, उम्र, कंपनी को कोई आर्थिक नुकसान न होना आदि पर विचार करने के बाद सजा देनी चाहिए। कोर्ट ने कहा, हालांकि जो मामला उनके सामने है उसमें कदाचार के आरोप साबित हो गए हैं, लेकिन वो अनुशासनहीनता, आदेश न मानने और दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ से जुड़े थे। ये आरोप भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, अनैतिक आचरण या पैसे के गबन जैसे गंभीर अपराधों से जुड़े नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर ली और नौकरी से बर्खास्तगी की सजा को आरोपों की तुलना में बहुत ज्यादा मानते हुए बर्खास्तगी का आदेश रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि नौकरी से निकालने की सजा देने से पहले अनुशासनात्मक अधिकारी ने सजा से जुड़े जरूरी पहलुओं पर विचार नहीं किया। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सक्षम अधिकारी अपीलकर्ता की लंबी सेवा, पिछले रिकॉर्ड, उम्र, दुर्व्यवहार की प्रकृति, वित्तीय नुकसान होने या न होने और अन्य परिस्थितियों पर विचार करने के बाद नौकरी से बर्खास्तगी की अंतिम सजा के अलावा किसी अन्य सजा पर विचार करेंगे। हालांकि कोर्ट ने दुर्व्यवहार के निष्कर्ष को बरकरार रखा है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस फैसले की प्रति मिलने के 4 सप्ताह के भीतर सक्षम अधिकारी अपीलकर्ता महिला को एक उचित कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। यह नोटिस लेबर कोर्ट की शिकायत में मिली जानकारी के आधार पर होगा और उसमें दुर्व्यवहार की गंभीरता को देखते हुए नौकरी से निकालने के अलावा किसी अन्य सजा का प्रस्ताव होगा।
इसके बाद सक्षम अधिकारी 8 सप्ताह के अंदर सजा के बारे में तर्कपूर्ण आदेश जारी करेगा। इतना ही नहीं, सक्षम अधिकारी निलंबन के दौरान निर्वाह भत्ते के दावे पर भी फैसला लेगा। कोर्ट ने कहा, चूंकि अपीलकर्ता सेवानिवृत्ति की आयु पार कर चुकी है, इसलिए इस स्टेज पर उसे नौकरी पर वापस रखने का आदेश नहीं दिया जा सकता। पैसे और रिटायरमेंट से जुड़े कोई लाभ अगर हैं तो उन पर फैसला नियम कानून के मुताबिक और इस फैसले के मुताबिक सक्षम अधिकारी लेंगे। अब थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि मामला क्या था जिसमें ये फैसला आया है। इस मामले में अपीलकर्ता महिला 1985 में महाराष्ट्र बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड में नौकरी करती थी। उन्हें 2006 में जांच पूरी होने के बाद निलंबित कर दिया गया और 2008 में आंतरिक जांच के बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया। अपीलकर्ता का कहना था कि उसके खिलाफ ये कार्रवाई उसके द्वारा मजदूरी भुगतान अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्रवाई के जवाब में हुई थी। आंतरिक जांच निष्पक्ष नहीं पाई गई और इंडस्ट्रियल कोर्ट ने मामला लेबर कोर्ट को वापस भेज दिया, जहां पेश किए गए सबूतों के आधार पर कर्मचारी पर कदाचार साबित हुआ। कंपनी ने 2008 में जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के आधार पर 2017 में अपीलकर्ता महिला को बर्खास्तगी का आदेश दे दिया। पहले कहा गया था कि निलंबन के दौरान वो निर्वाह भत्ता पाने की हकदार होगी, लेकिन बाद में निलंबन को सजा माना गया और उसे कोई आर्थिक लाभ नहीं दिया गया। सभी अदालतों से निराश होने के बाद महिला ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी। तो ये मामला बताता है कि छोटे मोटे कदाचार के अपराध में कर्मचारी को नौकरी से निकालने की सजा नहीं दी जानी चाहिए। फैसला ये भी बताता है कि कब ये सजा दी जा सकती है और कब नहीं। ये फैसला भविष्य के लिए महत्वपूर्ण नजीर है, क्योंकि इसमें तय होता है कि रूटीन में किसी को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। तो आज बस इतना ही। फिर कोई ऐसा ही महत्वपूर्ण फैसला आएगा तो मैं उस पर फिर आपके साथ चर्चा करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।